कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के? तंग मत करें। क्यों? तुम्हें तंग करना तो मुझे अच्छा लगता है। सुधरेंगे नहीं ना? बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। झूठ। झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच है। जब भी तुम मेरे साथ होती हो, उसका एक एक पल मेरी मोहब्बत को बढ़ाता है। नहीं, झूठ कह रहे हैं। झूठे हैं आप, झूठ बोलते हैं। जागी के नहीं इकरा? क्या कर रही है इकरा? ये किसकी तस्वीरें फाड़ रही है तू? अपनी और वलीद की तस्वीरें फाड़ रही हूँ। अच्छा ही कर रही है वैसे। मेरा तो बस नहीं चलता मैं इस वलीद के इतने टुकड़े कर दूं जितने उसने तेरे अरमानों के किए हैं। मेरे ऐसे कोई अरमान नहीं है। मैंने तो वलीद को उसी दिन छोड़ दिया था जब उसने रूही से शादी करने की जिद की थी। लेकिन वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता। ख्वाब में, जागते हुए हर जगह आ जाता है वो। तू फिक्र न कर मेरा बच्चा, फिक्र ना कर। उस बदबख्त को भी कभी चैन नसीब नहीं होगा, देख लेना तू। उसने भाईजान का बनाया हुआ रिश्ता तोड़ा है ना, मेरी बदुआ लगेगी उसे। मुझे तो अफसोस सिर्फ इस शफीक पे है, कैसे जाके बैठ गया उसके दरवाजे पे। और वलीद के लिए फिक्रें हो रही हैं उसको। मुझे कह रहा था कि रूही अस्पताल में पड़ी है, उसके लिए दुआ करना। वलीद भाई सब खैरियत तो है ना? कैसी है रूही? कहाँ है रूही? अंदर है, डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं। पर हुआ क्या है? कुछ भी नहीं, मेरे साथ अच्छी खासी शॉपिंग करने के लिए गई भी थी। अचानक से वॉमिटिंग हुई, फिर कहने लगी चक्कर आ रहे हैं। और इंशाल्लाह खुदा बेहतर करेगा। अब खुशखबरी सुनने को मिलेगी। मुझे भी यही लग रहा है। हाँ, मुझे अंदाजा था। भाई मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा शफीक, तुम एक काम करो, ये लो पैसे और जाके ना ढेर सारी मिठाई ले लो। मैं रिश्तेदारों में, मोहल्ले वालों में सबको दूंगी। हाँ हाँ, वैसे एक बात बता दूं, हमारा साहिबजादा ना बिल्कुल अपने ताए की तरह प्यारा हो। अच्छा अब जाओ, बातें नहीं बनाओ, देर हो रही है। यार फौरन। अरे उसकी कुछ दिनों से ना तबीयत गिरी थी, बस मैंने ही महसूस नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं मैंने ध्यान दिया उसके ऊपर। अब तो मैं उसे हिलकर पानी भी नहीं पीने दूँ। अच्छा ना, बस अब दुआ कीजिए खैर खैरियत से बाहर आए। बस अल्लाह ताला सेहतमंद बच्चा दे, नेक औलाद हो, माँ बाप के लिए खुशबख्ती हो। चाहे लड़का हो या लड़की, हमें तो अल्लाह की रजा में खुश रहना है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है। जिप खत्म हो जाए
तो आप घर जा सकती हैं, मेडिसिन टाइम पे लेती रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जी, ख्याल तो मैं खुद रखूंगी। बस अब आप मुझे ये लिख के बता दीजिए कि क्या परहेज करवाना है और क्या खिलाना पिलाना है। कुछ नहीं, वीकनेस हो गई थी, बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया था जिसकी वजह से वोमिटिंग हुई है। अब ये पहले से बेहतर है। आ गई भाई, आ गई, खुशियां आ ही गई। मुबारक हो, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। और ये ले जी, बिस्मिल्लाह। खैरियत? क्या हुआ? कुछ नहीं, वही रूही की लापरवाही। खाना वक्त पर नहीं खाना, सही से नहीं खाना, उसकी वजह से वीकनेस और फिर चक्कर। आओ रूही, आओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। रूबी जान, ये मिठाई बाहर गरीब बच्चों में बांट दो। क्या मतलब? खुशफहमी के दरख्त पर कभी फल नहीं लगा करते। उफ, 6 साल हो चुके हैं। ना जाने खुदा इस घर को खुशियां कब देगा। बस भी कर दो, क्यों रो रही? क्या हो गया ऐसा? मुझे डर लग रहा है तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। पता नहीं खुदा ने क्यों मुझे इस खुशी से महरूम रखा हुआ। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? जब सही वक्त होगा, जब खुदा को मंजूर होगा तो हमें ये खुशी मिल जाएगी। जब आप और अम्मी कमरे में आए थे, आप लोग के चेहरे कितने खिले हुए थे, और फिर डॉक्टर की इस बात से बेवकूफी थी वो हमारी। हम सिचुएशन को सही असेस ही नहीं कर सके। हम कुछ और सोच रहे थे और हुआ कुछ और। क्यों हुआ ये? अम्मी तो बिल्कुल चुप हो गई। तुम क्यों परेशान हो? मैं हूं ना, मैं अम्मी को समझा लूं। चलो बस, बहुत हो गया रोना धोना। खड़ी हो, कोई नहीं रोएगा। उठो उठो, बस कर दो ना। तुम्हारी हालत मुझे परेशान कर रही है। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी तबीयत खराब हो। मेरी अच्छी वाली बीवी हो ना। मैं तो ऐसे कह रहा हूं जैसे मेरी 2-3 बीवियां।
अच्छा खैर है, हौसला रखो, अपने दिल को छोटा ना करो कलसूम। अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए। हाँ, अल्लाह जो भी करता है ना ठीक ही करता है। अच्छा खैर है, कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ, खुदा। हाँ, किसी का दिल दुखा के तुम कैसे खुश रह सकती हो कलसूम? क्या हुआ है अम्मी? अभी भाई का फोन आया था तो गुस्से में बड़बड़ा रही थी। अब क्या हुआ? इधर आ ना, इधर आ। आज तो मेरा दिल खुश हो गया, ठंड पड़ गई मेरे कलेजे। तेरी प्यारी फूफी जान है ना, अपनी लाडली बहू को लेकर गई थी अस्पताल, इस आसरे पे कि शायद को खुशखबरी वगैरह होगी। डॉक्टर ने तो टक्का सा जवाब दे दिया उसे। उसने कहा कोई खुशखबरी अबरी नहीं है, लड़की को कमजोरी हो गई थी इसलिए तबीयत खराब हो गई है उसकी। अब पता चला ना कलसूम, अपने भाई की रूह को कितना तड़पाया था, हैं? उसने अपने हाथ से जो रिश्ता तय किया उसको मिनट में तोड़ दिया इस कलसूम ने, जरा ना सोचा। अब देखा कैसे तरस रही है अपने अकलौते बेटे की औलाद को। मजा आया? इसीलिए कहते हैं जो किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। दिल से जो हाय निकलती है ना, अर्श तक जाती है सीधी। अम्मी बस कर दो। क्यों मेरे जख्मों को हरा कर रही हैं? भूल जाए ना उसे। क्यों भूल जाऊं? क्यों भूल जाऊं? अब मैं तो मरते दम तक माफ नहीं करूंगी इस कलसूम को। इसने जो तेरे साथ और मेरे साथ किया है ना, क़यामत तक याद रहेगा मुझे। भुगतेगी वो, देखना। हाँ, अस्सलाम शफीक। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दोस्त, कुछ रोज के लिए मुझे वापस भावलपुर जाना पड़ रहा है। भाई 2 महीने हो गए अम्मी और इकरा से मुलाकात नहीं हुई ना। ठीक है जी। वलीद, ओ भाई, क्या बात है यार, इतने मायूस क्यों लग रहे हो? मायूस नहीं हो शफीक भाई, बस अम्मी को लेकर बहुत परेशान। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। पोता पोती को खिलाने की ख्वाहिश तो हर माँ की होती है, फूफी जान की भी है। जी शफीक भाई, आप तो अच्छी तरह जानते हैं अब्बा की डेथ के बाद अम्मी ने कितनी मेहनत से मुझे पाला है, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। और आज जब वक्त आया है तो मैं उन्हें खुशी नहीं दे पा रहा हूं। मगर इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। देखो, माशाल्लाह फूफी जान है ना, बहुत समझदार है। वो ये बात अच्छी तरह जानती है। और फिर अल्लाह मियाँ पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। अरे कभी कभार तो शादी के 10-15 साल बाद भी औलाद दे देते हैं। जी, कह तो आप वैसे ठीक रहे हैं, बस अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह ताला मुझ पर अपना करम करते ताकि मैं अम्मी को उनकी खुशी दे सकूं। आमीन। आओ चाय पीते हैं। अम्मी आप चाय पीने बाहर नहीं आ रही? मेरा दिल नहीं चाह रहा था बेटा।
अम्मी मैं आपको दुख देती हूँ ना। ये तुमसे किसने कहा? मैं आपको कोई खुशी नहीं दे पा रही हूँ, ना आपकी कोई उम्मीदें पूरी कर पा रही हूँ। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए है। उम्मीद तो मैंने रब से बांध रखी है, वही पूरी करेगा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा। अम्मी मुझे खुदा से उम्मीद है, एक दिन आप वरीद के बच्चों को जरूर गोद में खिलाएंगी। इंशाअल्लाह। अम्मी आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? तुम जैसी फर्माबरदार खिदमत गुजार बहू से कौन नाराज हो सकता है? अम्मी पिछले महीने की मेरी रिपोर्ट्स आपने देखी थी ना, सब क्लियर है। हाँ, मेरा सिस्ट भी खत्म हो गया है। अब मुझे भी खुदा से बहुत उम्मीद है। अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान नहीं हो बेटा। चले ना अम्मी बाहर बैठ के चाय पीते हैं, वलीद और शफीक भाई भी आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा तुम बाहर चलो, बस मैं थोड़ा सा पढ़ कर आती हूँ। ठीक है। चलो शाबाश। रूही, अरे कल तक अस्पताल में थी, आज किचन में आ गई। चलो जाओ, नाश्ता आज मैं बना लेता हूँ। अरे नहीं, मेरे होते हुए आप क्यों बनाएंगे? मैं बना लूंगी, मैं ठीक हूँ। भाई क्यों नहीं बना सकता? आखिर रोज तुम ही बनाती हो ना, घर के सारे काम कर लेती हो, तो चंद दिन आराम भी तो कर लो। हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं शफीक भाई। भाई तुम्हें इस वक्त काम नहीं करना चाहिए, तुम जाओ बाहर जाकर अम्मी के साथ बैठो, बातें करो, एंजॉय करो। नाश्ता हम बना के ले आएंगे, क्यों शफीक भाई? हाँ हाँ बना लेते हैं, ऐसी कौन सी बात है। अरे भाई अब क्या घूर रही हो, जाओ। बना लेंगे आप। आओ 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 आओ, ये लो, ये एप्पल पकड़ो, इसको खाओ और तुम देखो हम कैसा नाश्ता बना के आते हैं। चलो वहाँ पे चीजें पड़ी हाँ 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 हैं। जाओ 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 जाओ। शफीक भाई सवाल तो सही, उसको बना लेंगे। ये दोनों भी अजीब है, मुझे किचन से बाहर निकाल दिया और कह रहे हैं कि आज नाश्ता खुद बनाएंगे। बनाने दो ना नाश्ता, शौक पूरा करने दो। तुम आराम से बैठ के नाश्ता करना। और किचन का जो हाल करेंगे अम्मी ये दोनों मिलके। वो तुम दोनों को ऑफिस मत जाने देना जब तक ये लोग तुम्हारा किचन ना साफ कर दें। इस बहाने तुम्हारा काम भी हल्का हो जाएगा। अरे अम्मी, आपके ऑमलेट में नमक नहीं डालना था और कम तेल में पकाना था, तो मैं बता के आऊं। अब वलीद, आए भाई चाय पी ले। क्या हुआ भाई, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर के पास चले? नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाके क्या करूंगा? आजकल परेशानी में उलझता जा रहा हूँ। खैरियत? 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, खर्चे रोज सर पर आकर खड़े हो जाते हैं। पता नहीं क्या हालात हो गए हैं, क्या होगा। भाभी और बच्चे तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। आज गया था 1-2 जगह में कुछ पैसे लेने, लेकिन काम हुआ नहीं। मेरे पास है 30,000 रुपए, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं गुड़िया, तुम्हें बताने का ये मतलब थोड़ी था कि मैं तुमसे पैसे लूंगा। क्या हो गया भाई, आपने सारी जिंदगी मेरा इतना किया है, क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं बनता? मैंने तो सिर्फ अपना दिल हल्का करने के लिए तुमसे ये बात की थी। नहीं गुड़िया,
यार, क्यों बता दिया मैंने इसको? इकरा, इकरा क्या हो गया? कब से लगी हुई है इन कामों में? अभी तक तेरे काम ही नहीं खत्म हुए। अब आपको मेरे काम से ही मसला है अम्मी। ना मुझे ना तुझसे कोई मसला है ना तेरे कामों से। मैं तो ये कह रही थी कि बस घंटे 2 घंटे में पहुंचने वाला होगा ना शफीक। शामी टिक्कियां बनानी है, चिकन की कढ़ाई बनानी है। वाह, वैसे तो घर में दाल सब्जी बनती है और आज दावत का इंतजाम करें। हाँ तो 2 महीने के बाद आ रहा है मेरा शफीक। इतनी मेहनत करता है हमारे लिए, पैसे जोड़ के लाता है, तो उसकी मोहब्बत है ना आखिर। जी नहीं, मोहब्बत नहीं, उनका फर्ज है। अच्छा चलो, फर्ज ही सही। तो क्या हम मोहब्बत में 2 वक्त का अच्छा खाना नहीं खिला सकते उसे? आपको क्या लगता है अम्मी, वहाँ अच्छा खाना नहीं मिलता होगा? इससे अच्छा खाना पीना है वहाँ। बेशक मिलता होगा, मैं कब कह रही हूँ नहीं मिलता होगा। तो फिर भी घर के खाने की बात और होती है। जल्दी कर, खाना बना के। सच कहते, माओ को बेटे ही प्यारे होते हैं। ये नहीं, नहीं नहीं, आप नहीं लेंगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी और कभी बात नहीं करूंगी आपसे। नहीं रूही, मैं बिल्कुल तुमसे नहीं ले सकता। लेना प्लीज। अच्छा चले ठीक है, जब आपके पास हो तो मुझे वापस कर दीजिएगा। अब तो रख लें प्लीज। भाई रखे ना, ये ले, कोई बात नहीं। आप चाय पिए, मैं अम्मी को देख कर आती हूँ, ठीक है? और सुनाओ, मुस्तफा कैसा है? बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश भी। स्कूल में एडमिशन जो करवा दिया है उसका। अच्छा, अरे अभी वो छोटा नहीं है बहुत? छोटा कहाँ, माशाल्लाह से 3 साल का होने वाला है और अब तो अगले महीने मलाइका भी 1 साल की हो जाएगी। देखो, वक्त गुजरते पता ही नहीं चलता। अच्छा, मुस्तफा को तुम मेरे पास भिजवाना, मैं उसे स्कूल का गिफ्ट दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी। अच्छा, अब तुम लोग भी हमें गैर समझने लगे हो? जब तुम्हारी नंद गोद में थी तब तुम्हारे सास ससुर इस इलाके में आए थे और अब तो माशाल्लाह उसके रिश्ते आ रहे हैं। अच्छा, शादी की उम्र भी होगी उसकी? अच्छा, मैं मुस्तफा को भिजवाती हूँ। अच्छा सुनो बेटा, तुम्हारी बहन इंग्लैंड में रहती थी ना, जिसके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था और उसने इस डॉक्टर से इलाज करवाया तो फिर 9 साल के बाद उसकी औलाद हुई? जी जी जी, और वो डॉक्टर आजकल पाकिस्तान आए हुए। अच्छा, अरे विनिश प्लीज मुझे उसका नंबर जरूर देना, मैं रूही को दिखाऊंगी। मैं आपको भिजवाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज। जी फरमाइए। अरे छोटी सी बात नहीं फरमानी ना, बहुत कुछ कहना है आपसे। अच्छा, कहिए कहिए, सुन रही है। नहीं नहीं, फोन पर। शाम में मिलो, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। भैया भाभी घर पे, मिलने नहीं आ सकती। अच्छा, तो कोई बहाना कर लो ना प्लीज। अच्छा, पकड़ी गई तो? अरे पकड़ी गई तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, साथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई, लड़कों का कोई भरोसा थोड़ी होता। मैं नहीं आ रही। अरे यार अब बस कर दो ये ड्रामे, खुदा के वास्ते ओवर एक्टिंग हो गई है। गॉड सेक्स, रुक जाओ, शाम में आता हूँ, तैयार है। चलिए देखते हैं। बाय। दुआ करो दुबई वाली कंपनी से जल्दी लेटर आ जाए। जब रूही दे ही रही थी तो 50 तो लेते कम से कम। फरहाना, मैंने नहीं लिया उससे, जबरदस्ती दिए उसने मुझको। शर्मिंदगी से मर गया था। अब तुम हो के। ओहो, इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है? बहन है वो तुम्हारी, और तुमने ही तो उसको पढ़ाया लिखाया, शादी की, सारे फ्राइज भी तो तुमने ही पूरे किए। एहसान नहीं किया मैंने, फर्ज था मेरा। तो क्या हुआ, भाई आज परेशान है तो बहन का नहीं बनता कि उसकी मदद करे? अच्छा यार,
कल सुबह सबसे पहले तुमने दोनों बच्चों की फीस देनी है, फिर बाकी काम होंगे। और खाना निकालो, मुझे भूख लगी है बहुत ज्यादा। जैसे लोग कहते हैं कि वक्त पलट के वापस नहीं आता। नहीं आता। गलत। क्यों वाला? अब देखो, आज मैंने तुम्हें ऑफिस से फोन किया, तुम उसी तरह अपने माँ बाप के घर थी, अपने बहन भाइयों के बारे में बता रही थी, और मैं दूसरी तरफ इस बात पे डर रहा था कि कहीं तुम्हारे घर वाले ऐसा ना हो कि तुम्हारा रिश्ता कहीं और करते। मरा जा रहा था तुमसे मिलने के लिए। बहुत शरारती हैं। बिस्मिल्लाह, कितने दिनों के बाद आया है इस दफा शफीक। तबीयत कैसी है तेरी, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुझे तो कमजोर लग रहा है। ये ले, जब भी आप मुझसे मिलती है हमेशा यही कहती हूँ, कमजोर लग रहा है। अरे मैं तो सेहतमंद होकर आया हूँ। कोई सेहतमंद नहीं है, ऐसे मेरी तसल्ली के लिए बातें करता रहता है बस। अम्मी मेरी बात छोड़े ना, आप सुनाए, आप कैसी हैं? सब खैर खैरियत से है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रब साईं का बड़ा एहसान है। आमीन आमीन। और अम्मी इकरा नजर नहीं आ रही? इकरा कामों में मसरूफ थी, अभी अभी गई अपने कमरे। और ये बताएं कि गुड़िया आपा, बबली आपा अपने ससुराल में तो खुश है ना? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, दोनों अपने घर में खुश हैं बहुत। फूफी जान सलाम भेज रही थी, और ये साथ में एक जोड़ा भी भेजा है। बस हर दफा जोड़ा भेज देती है, समझ लेती है कि रिश्ता निभा। अम्मी ये पैसे भी रख ले। सारे पैसे मुझे दे दिए शफीक, अपने लिए कुछ नहीं बचाया ना तूने। वहाँ कैसे खर्चा चलाएगा अपना? 60,000 में से पूरे 10,000 मैंने रख लिए अम्मी। और आप तो जानती हैं वहाँ मेरे खर्चे ही क्या हैं, सब कुछ तो मिल जाते हैं। खुश रहे, हमेशा खुश रहे। ये बताएं कि इकरा की बात कहीं चली? भाई, आपकी चाय। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो ना, मुझसे बात तो करो। नहीं, मुझे बहुत सारे काम हैं। अरे काम तो होते रहेंगे, आओ ना गपशप लगाएंगे। वैसे भी 2 महीने बाद आया हूँ, दोबारा कब आऊँ कौन जानता है। बैठो ना। क्या बात करूं, कोई टॉपिक नहीं है मेरे पास, और मुझे बहुत नींद भी आ रही है। अम्मी इसे क्या हो गया? बस ऐसी ही रहती है सड़ी हुई हर वक्त। हफ्ता हफ्ता गुजर जाता है, हंसती तक नहीं है। पर मेरे साथ कैसी नाराजगी? शफीक, इकरा को तेरे साथ जो नाराजगी है ना, वही नाराजगी मुझे भी है तेरे साथ। अम्मी अगर मैं फूफी जान के साथ नहीं रहता तो फिर कहाँ रहूं? ना तुझे कोई कमरा भी किराए पे नहीं मिलता है? इतना बड़ा शहर है कराची, तुझे कोई नहीं देता कमरा किराए पे? नहीं नहीं देगा, क्यों नहीं देगा। कमरे के आप लगा लें 10-12 हजार, ऊपर से खाने पीने के खर्चे, दूसरे अखराजात, मिल मिला के कुछ अंदाजा है कितना होगा। और अगर मैं फूफी जान के साथ रह रहा हूँ, अपना वक्त वहां गुजार रहा हूँ, मेरे ही पैसे बच रहे, तो इसमें मसला क्या है? मसला मैं तुझे समझाती। जब भाईजान ने रिश्ता मांगा था ना इकरा का, 1 मिनट नहीं लगाया था मैंने, हाँ कर दी थी। हाँ हाँ,
भाईजान के मरते ही आंखें बदली सारों ने। वलीद बड़ा होता गया तो रूही को पसंद कर लिया, और कलसूम ने तो हद ही कर दी ना, हद। मुझे हवा तक नहीं लगने दी तो फटाफट जाके वलीद का रिश्ता रूही से तय करके आ गई। ना जुल्म की बात है ना, मेरा भाई जिंदा नहीं रहा तो क्या मतलब है, मेरे रिश्ते सारे टूट गए उनके साथ। शर्म ना आई कलसूम को मेरी मासूम बच्ची पे इतना जुल्म करते हुए हैं। 6 साल हो गए शादी को अम्मी। आप ये बात कब समझेंगी कि इकरा के नसीब में वलीद का रिश्ता कभी था ही नहीं। बस इकरा के नसीब में तो जो था सो था। मैं तो अब सोच रही हूँ कि इकरा की फिक्र करना अब छोड़ ही दूं, अब मैं तेरी शादी कर दूं। सवाल ही पैदा नहीं होता अम्मी। आप अच्छी तरह जानती हैं, जब तक इकरा की शादी नहीं होती मैं शादी करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन शफीक मेरी और आप ही कहती है ना अम्मी कि मर्द की शादी की कोई उम्र ही नहीं होती, और मैं बूढ़ा थोड़ी ना हो रहा। अल्लाह तुझे हयाती दे, सदा सलामत रहे। तुम और इकरा ही तो मेरी जिंदगी है। तुम लोगों को देख देख के तो जीती हूँ मैं। अच्छा अम्मी, मैं जरा सामान बांध लेता हूँ, सुबह की गाड़ी से वापस लौटना है। अम्मी इतना मजा आया बाहर, इतना अच्छा मौसम था, आप भी चलती साथ। अरे तुम लोगों की तो उम्र है घूमने फिरने की, मेरी अब कहाँ उम्र रही। तो आप कौन सा बूढ़ी हो गई हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह से, बस अपना ख्याल नहीं रखती हैं आप। खाना भी नहीं खाया आपने रात का। बेटा जितनी मुझे भूख थी मैंने उतना खा लिया। अच्छा सुनो रूही, वलीद सो गया है क्या? हाँ बस सोने लेट गए हैं। अच्छा मेरी बात सुन, वो बिनिश की बहन का लंदन में जिस डॉक्टर से इलाज हुआ था तो उसकी औलाद हुई थी ना, वो डॉक्टर यहाँ आया हुआ है। मैंने बिनिश से कहा है कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट ले दे, लेकिन बस तुम वलीद को कुछ मत बताना अभी। लेकिन अम्मी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जब अल्लाह की मेहरबानी हो जाएगी ना तो हम वलीद को भी बता देंगे। बस जैसे ही वलीद ऑफिस के लिए निकलेगा ना, तुम अपनी फाइल तैयार रखना, हम दोनों चलेंगे डॉक्टर के पास। दो महीने पहले की रिपोर्ट्स तो क्लियर है, लेकिन अभी जो अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें फिर सिस्ट बन रही है। डॉक्टर साहब ये तो 6 साल से चल ही रहा है, सिस्ट का इलाज तो होता रहेगा। आप बच्चे का कोई इलाज बताइए ना। देखिए ये प्रॉब्लम कोई ऐसी नहीं है कि इसमें प्रेगनेंसी ना हो। एक्चुअली वलीद का फोन है, बाहर जाके सुन लो बेटा, लेकिन उसको ये नहीं बताना कि हम डॉक्टर के पास आएंगे। जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि इनके साथ साथ मैं इनके हस्बैंड के भी सारे टेस्ट करवाना चाहता हूँ, ताकि हमें पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ है। फिर वही प्रॉब्लम, फिर लंबा इलाज, फिर वही दवाएं। मैं थक गई हूँ वलीद। सब ठीक हो जाएगा रोही। ठीक हो जाएगा, फिर हो जाएगा। कब तक वलीद ही होता रहेगा? बहुत जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं इनके हस्बैंड के भी सारे टेस्ट करवाना चाहता हूँ, ताकि हमें पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ है। फजूल की बात, टाइम जाया करना, बेकार की तसल्ली। जब बार बार प्रॉब्लम बनेगी रूही के लिए तो मेरे बेटे की नस्ल कैसे बढ़ेगी आगे? और पता
जाने कितनी जिंदगी रह गई है मेरी। ये हसरत लिए मैं दिल ही में मर जाऊंगी। कैसा है मेरा बच्चा? आज स्कूल जा रहे हो? हाँ। अच्छा ये देखो, मैंने मुस्तफा के लिए अच्छा सा गिफ्ट दिया है। इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो मुस्तफा को सिर्फ आपसे मिलाने के लिए लेकर आई थी। उस दिन आपकी आंखों में पोते की तड़प देखी थी तो एहसास हुआ। बेटे से ज्यादा रिश्ता पोते का होता है दादी से। हाँ भाई, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, मगर हो तब ना। रूही भाभी में प्रॉब्लम है तो वलीद भाई में तो नहीं है ना? मर्द को तो वैसे भी 4 शादी की इजाजत है। अगर वो आपकी खुशी पूरी करने के लिए एक शादी कर भी लेते हैं तो इसमें बुराई क्या है? क्या हुआ अम्मी? कुछ सोच रही हैं? कुछ बात करनी है क्या? रूही का इस तरह बार बार हॉस्पिटल में जाना, मैं तो उसकी तरफ से मायूस हो गई हूँ बेटा। कुछ भी नहीं, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। उसका इलाज चल रहा है और मुझे यकीन है बहुत जल्द वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, इलाज तो पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, वो ठीक भी हो जाएगी। लेकिन मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? तुम्हारी दूसरी शादी का।